अज़रबैजान से तय मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मुश्तरका मनसूबों से दोनों ममालिक के अवान मुस्तफ़ीद होंगे। काराबाग के मसले पर अज़रबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर अज़रबैजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं, चाहते हैं कि गाज़ा में जंगबंदी पायदार और देरपा हो। वज़ीर आज़म की सदर अज़रबैजान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों ममालिक में तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। अज़रबैजान के सदर का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क में तरमीमी मुआहदा। स्टेट ऑयल कंपनी अज़रबैजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदारती महल आमल सदर इल्हाम अलीयव ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों की कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन, तजारत के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। IMF तकनीकी वफ्द ग्रीन बजटिंग पर विफाक के इकदाम पर मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। IMF ने ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात किए। IMF को विफाक़ी और सूबाई हुकाम ने ग्रीन बजटिंग पर ब्रीफिंग दी। विफाक, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम कल IMF को ब्रीफिंग देंगे। IMF तकनीकी वफ्द की सूबों को विफाक के इकदाम पर अमल करने की हिदायत। क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। एग्जीक्यूटिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जीक्यूटिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। सिविलियन ऑफिसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में सजा का इख्तियार नहीं दिया गया। मिलिट्री कोर्ट में सजा का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी, कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हुकूमत का सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवां साल शुरू करने का ऐलान। बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। थर के कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में है। हमें सियासी नहीं इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। निजी शोबे को भी मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। सूबा सिंध का पानी दूसरे सूबे की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बातें करके लोग अपनी सियासत और बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। किसी सूबे के साथ हक़तलफ़ी नामुमकिन है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमें अपने हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा। ये कोई सियासी जंग नहीं है। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। मुझे किसी हड़ताल या कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। अदालत शुमार के साथ हम अपने मौक़िफ़ का दिफा कर सकते हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल का DNA तब्दील करना होगा। हमें भी प्राइवेट सेक्टर, एहतसाब और निजकारी के फार्मूलों पर अमल करना है। मौशी मामलात में ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मुल्क की मैशत के आदाद शुमार काफ़ी बेहतर हुए हैं। FBI की कारकर्दगी से मुतमईन है। फैसले सिस्टम से करप्शन में 90% तक कमी हुई। मुस्लिम जहानत और डिजिटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू।
जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में बतौर मेंबर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। ज़ाती वजूहात की बिना पर मज़ीद फ़राइज़ अदा नहीं कर सकता। अख्तर हुसैन का मौक़िफ़। पाकिस्तान बार काउंसिल का अहम इजलास 26 फरवरी को तलब। जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद बार ने ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की पिटीशन की हिमायत कर दी। दरख्वास्त में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्द-ओ-बदल की निशानदही की गई। जजेस की ये ट्रांसफर आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद बार के सदर और सेक्रेटरी बार की जानिब से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट में दायर 184/3 की पिटीशन जजेस की ट्रांसफर से मुतालिक है। 26 और 27 फरवरी को मुल्क गिर इज्तिमा करेंगे। वडेरों और इलेक्टेबल्स की सियासत अब नहीं चलेगी। खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए गए, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं तो क्या बात हो। सलमान अकरम की मीडिया टॉक। असद कैसर का कहना है कि हमारी हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया। सिंध में पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी अवाम के साथ नहीं। बानी पीटीआई की इजाजत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। इंसानी हुकूक और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की गई। चीफ जस्टिस को बताया कि बानी और बुशरा बीबी के हुकूक को सलब किया गया। बानी से हमारी और उनके बेटों की मुलाकात नहीं कराई जाती। उमर अयूब की मीडिया टॉक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज कर दिया। दौरान तफ्तीश मनशियात की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाली एक राइफल इजरायली साख्ता निकली। छापे के दौरान 3 हथियार मिले थे। एफआईए गुजरांवाला की कार्रवाई। यूरोप भिजवाने में मुलविस तो इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमों को पालिया और खारिया से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शफकत अली शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरने में मुलविस पाया गया। मुलजिम ने शहरियों को स्पेन मुलाजमत का झांसा देकर 50 लाख रुपए से ज्यादा रकम वसूल की। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्रैम और अंडरग्राउंड ग्रीन लाइन मंसूबे बनने जा रहे हैं। पेशावर की बीआरटी 5 साल में चली कम और जली ज्यादा। केपी हुकूमत के तर्जुमान ने आज तक कौम को अपने वज़ीर-ए-आला की कारकर्दगी नहीं बताई। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। जमात इस्लामी का रमजान के बाद बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पहले मरहले में मरकजी शाहराहों पर धरने देंगे। गवर्नर हाउस और वज़ीर-ए-आला हाउस का घेराव किया जाएगा। और मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियात में वक्फे से बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल न करने का फैसला। अलीमीन गंडापुर फैसले पर बानी पीटीआई को राजी करने में कामयाब। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि यह अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूंगा तो बानी पीटीआई के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। बानी पीटीआई ने कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा को काबीना में शामिल करने का कहा था।